ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा का फरिश्ता हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद में रहने वाली आत्मा हूँ। मेरे सभी आत्माओं से रिश्ता बहुत अच्छा है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये अभ्यास हमें हर घंटे दोहराते रहना है। हर घंटे हमें पॉजिटिविटी से अपने आप को चार्ज करना है और कोई भी फैमिली का, फ्रेंड्स का कोई भी नेगेटिव संकल्प अपने दिमाग पे नहीं लेना है। हमें हमेशा पॉजिटिविटी से चार्ज रहना है। आज 13 दिसंबर 2022 को शिव बाबा हमसे क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े ते बड़ा त्योहार है। बाबा क्या कह रहे हैं?
शिव जयंती का जो त्योहार है वो सबसे बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है। सभी बच्चों को इसको बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप की अवतरण का पता पड़े। क्या कह रहे हैं बाबा? कि सभी को शिव बाबा के अवतरण का पता चल पाए, इस तरह से हमें यह त्योहार मनाना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर में कहते हैं बाबा, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजयमाला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। हमारे ऊपर क्या होता है, नेगेटिव विचार जो है वो भारी पड़ जाते हैं। दुनिया के नेगेटिव विचार, आसपास जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है इतनी ज्यादा ना, तो फिर हमको भी वैसे ही हम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप हर घंटे अपने आप को चार्ज करेंगे, हर घंटे अपने आप को याद दिलाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ मैं, हर घंटे अपने आप को याद दिलाएंगे, चार्ज करेंगे अपने को, तो फिर आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी भारी नहीं पड़ सकती। प्रश्न है, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। शिव बाबा को भूल जाते हैं और फिर देह अहंकार में आ जाते हैं, तो फिर सब काम खराब हो जाता है। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाले ही नहीं हैं, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। सभी ब्राह्मण को यह पता है कि शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के संवत का कोई को पता ही नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं कि बर्थडे आजकल बहुत वो हो गया है, फेमस, हर किसी का बर्थडे मना रहे हैं, है ना, लेकिन शिव जयंती को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। हमारे जो आत्मा के पिता हैं शिव, है ना, तो सभी आत्माओं के पिता वही हैं, परमात्मा, तो उसकी जयंती है तो कितनी धूमधाम से मनानी चाहिए, है ना। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, संवत का कोई को पता नहीं है। मनुष्यों को संवत तो गाते आए हैं, क्राइस्ट का संवत पूछेंगे तो झट बताएंगे, उनका भी बर्थडे मनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई। अब बच्चों को विचार चलना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है, तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है, सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है ना। शिव बाबा जो है पूरी दुनिया का क्रिएटर है,
सर्वशक्तिवान उसको कहते हैं, है ना। तो कैसे पता पड़े? वह इस समय यहाँ है। शिव बाबा जो है वो पृथ्वी पे है अभी। बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबारें तो बहुत छपाती हैं कि उनको कहा जाता है एवर राइट एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का ओना रखना है। बाप का परिचय सबको देना है। गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया है कि बाप आया है। जिसको वर्षा लेना हो तो आकर लो, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल पहले भी लिया होगा। सब कोई नहीं ले पाएंगे। आत्मा तो जानती है। अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। पहले तो सिर्फ ब्राह्मण था सतयुग में, लेकिन फिर आगे चल के जो धर्म में कन्वर्ट हो गए वो लोग। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़ी समझते थे, शूद्र धर्म में थे। अब तुमको बाप ने समझाया है। तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हों की अवस्था भी ऐसी ही रहती है। देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते हैं। काम का भूत व देह अभिमान का भूत होने से बाप को याद नहीं कर सकते। देही अभिमानी जब बने तब बाप को याद करें, बाप के साथ लव भी रहे और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहे। यह बहुत वैल्यूएबल ज्ञान रत्न है, जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। यहाँ भी ऐसा ही है। कोई तो बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं हैं, भल बच्चे बने हैं, बाप के पास रहे पड़े हैं, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है ना। बाबा कह रहे हैं कि कुछ आश्रम में भी है, लेकिन बाकी जो उनकी चलन है वो ऐसी है कि घर में जो रह रहे हैं उनकी चलन ज्यादा अच्छी है ना। तो इसलिए जो शिव बाबा है वो हमसे ऐसा बोल रहे हैं। फिर भी सर्विस करते हैं। मुख्य बात है सर्विस की। विजय माला में भी वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। जो बाबा को दिन भर याद करते हैं, है ना, वही जो है विजय माला में पिरोए जाएंगे, है ना। नहीं तो बाकी जो है वो फिर प्रजा में आएंगे, है ना। जो शिव बाबा को याद करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, वही आ पाएंगे। ठीक है, बाबा ऐसा कह रहे हैं। तो हमें भी बहुत मेहनत करनी है, सर्विस करनी है। ऐसा नहीं कहना है कि जो कल पहले हुआ होगा वही होगा, हमारा तो हमें दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं रहना है। हमेशा हमें हाई फ्रीक्वेंसी पर रहना है कि हाँ हम ही बनेंगे। हम ही पहले जो है वो राजा रानी बने थे, है ना, अभी भी राजा रानी ही बनेंगे, है ना। इस कॉन्फिडेंस में रहना है। ऐसा नहीं कि दूसरों को देखकर हम भी वैसे ही बन जाए। हमको तो बाबा का सुनना है, बस चलना है और आगे बढ़ते जाना है। कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयां भेजते हैं। बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते हैं। तुम
तो बाप के वारिस बने हो। बाबा क्या कह रहे हैं? हम परमात्मा के वारिस हैं, है ना। अब ये दुनिया और जो शरीर के रिश्ते हैं, उन्होंने तो हमें केवल शरीर दिया, है ना। और आत्मा का जन्म किसने किया? परमात्मा ने, है ना। ये सृष्टि किसने बनाई? परमात्मा ने। तो हम सब आत्माओं का जो पिता है, तो हम परमात्मा के वारिस हैं। तो हमें जो है वो बहुत ही अच्छा बनना है। तो उस बेहद के बाप का जन्म दिन को मनाना चाहिए। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करें जो बहुतों को मालूम पड़े। बाबा कह रहे हैं कि शिव जयंती आने वाली है, तो सभी बच्चों को शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनानी है, ताकि सभी को मालूम पड़े, है ना। देखिए एक शिवरात्रि होती है, एक शिव जयंती। जी जी हाँ। क्या फर्क है दोनों में? शिव जयंती जो है अभी बाबा ने बताई है हमको, मुझे तो पता नहीं था पहले ना, अभी शिव बाबा ने बताया है कि शिव जयंती हम मनाते नहीं हैं। हम बर्थडे जो है वो बहुत मनाते हैं, लेकिन जो शिव हैं हमारी आत्मा के पिता, उनकी जयंती नहीं मना रहे हम। तो ये कितनी गलत बात है। तो बाबा यही हमें मुरली में बता रहे हैं कि आप जो बाबा के बच्चे हैं, जो परमात्मा को पहचान गए हैं। नहीं, बाबा ने उसकी कोई डेट वगैरह कोई ऐसे कुछ? जी जी डेट बताएंगे आपको। अच्छा, है ना। लेकिन मतलब बाबा कह रहे हैं कि बहुत धूमधाम से मनाओ, है ना, ताकि सबको पता चले, है ना। जैसे आप लोग यहाँ पे होंगे, तो जो भी आपके इधर आसपास भाई बहन हैं, बुला के ब्रह्मा भोग कर सकते हैं उस दिन, है ना। तो कुछ भजन वगैरह गाएं सब लोग साथ में बैठ के, है ना। कोई डांस करे बाबा के गीतों पे। तो इस तरह से हमको सेलिब्रेट करना है। कोई फंक्शन होता है, सेलिब्रेट होता है, तो क्या है, सबको पता चलता है ना। किसी की शादी होती है या किसी का बर्थडे होता है, तो हम सबको बुलाते हैं 100-200 लोगों को, तो सबको क्या है, पता चलता है कि सेलिब्रेशन हुआ। जी, तो बाबा भी कह रहे हैं कि आपको भी शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनाई है। हमारे जो आत्मा के पिता है वो कह रहे हैं हमसे ये ना, तो हमें उनकी बात तो माननी ही है, और उनका जो कहा है वो तो हमें करना ही है ना। क्योंकि खुशी होती है ना, बाबा को भी खुशी होगी, हमारी आत्मा को भी खुशी होगी, ऐसा होता है। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है सभी बच्चों को, बाबा कह रहे हैं। क्या करें जो बहुतों को मालूम पड़े। यह फुरना रहता है ना, किस प्रकार की सर्विस करें जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाएं, है ना। क्योंकि जब इस तरह का हम करेंगे सेलिब्रेशन, तो जो ब्राह्मण आत्माएं हैं आसपास, अभी उनको परमात्मा का पता नहीं चल पाया, तो उनको भी सबको फिर पता चलेगा इससे। ये क्या है, ड्रामा में नूंद है कि शिव जयंती बहुत धूमधाम से बने, तो जो हमारे आसपास ब्राह्मण आत्माएं हैं, है ना, तो वो भी सब आ जाए हमारे पास। किस प्रकार की सर्विस करें जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण भी फिर से आ जाएं। युक्तियां रची जाती हैं। बाप कहते हैं सिवाय अखबार के तो मुश्किल है, अखबार सब तरफ जाती है, अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े। जब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वह तो कॉमन पाई पैसे की सिल्वर जुबली मनाते हैं, तुम्हारी यह गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। अब हम कहाँ जाने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं, जहाँ क्या होगी, सोने की दुनिया, सिर्फ खुशी खुशी होगी, जहाँ पे, है ना, जहाँ पे सिर्फ खुशी, सुख, प्रेम, शांति। तो कितनी अच्छी दुनिया में हम जाने वाले हैं, है ना। जैसी दुनिया है अभी, झूठ, फरेब, धोखेबाजी, है ना, तो हमें जो है परमात्मा वो स्वर्ग में लेके जा रहे हैं।
तो हमें इसका जो सेलिब्रेशन है वो भी बड़े धूमधाम से करना है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं। अब तुमको बाप की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डाले तो कोई हर्जा नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं, अखबार में भी आप डाल सकते हो 2-4 पेज ताकि सबको पता चले। बहुतों को पता पड़ना चाहिए। समय नाजुक आता जाता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अखबार के 2 पेज लेवे जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाए। गंगा स्नान में से सदगति नहीं होती है। जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो मुख्य चित्र हैं विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र हैं, जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। 4-5 हजार खर्च होगा, हर्जा नहीं है। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। तुमको मालूम है आंगाखा को भी हीरो में वजन किया। आंगाखा को भी हीरो में वजन किया। वह तो कुछ भी नहीं, यह तो कल्याणकारी बाप है। वह तो 4-5 पेज जरूर लेने चाहिए जो भी सर्विसेबल बच्चे समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं। जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप बैठा है। बच्चे अगर थोड़ी भी हिम्मत करें तो परमात्मा की सर्वशक्तियां उसको मिल जाती हैं, तो फिर वो कार्य अपने आप हो जाता है ना। हम संकल्प करते हैं कि बाबा किसी को भेज दो, कोई मदद करे हमारी, तो बाबा वो भेज देते हैं, है ना। इस तरह से एक ग्रुप बन जाता है और सब कार्य हो जाते हैं। लेकिन हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, एक कदम तो उठाना पड़ेगा, तभी जो परमात्मा के 100 कदम है वो साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि बैठे ही हैं हम सोच ही रहे हैं फिर नहीं हो पाता है ना। थोड़ा सा हमें हिम्मत तो करनी पड़ती है कार्य करने के लिए, और कोई बड़ा कार्य नहीं, बहुत ही सहज कार्य है ना। जो भी बाबा बताते हैं सारे कार्य जो है वो बहुत ही सहज होते हैं और बड़ी आसानी से हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग हैं जो इतना दिमाग में उनका क्या है प्रॉब्लम्स भरी हुई है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स जो है वो इकट्ठा करके रखी है, दिमाग पे इतना ज्यादा लोड ले लिया है ना। परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा है, ये जिंदगी जियो, एंजॉय करो अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ, सभी आत्माओं के साथ खुशी से जियो। परमात्मा ने इसलिए तो नहीं भेजा है ना कि आप इतनी सारी टेंशन लेके बैठ जाओ, है ना। टेंशन लेने की तो कोई बात नहीं है। जब हमें परमात्मा का ज्ञान हो गया है ना, और हम सब आत्माएं हैं, ये ड्रामा चल रहा है, तो फिर किस बात की हम टेंशन ले, है ना। तो इसीलिए हमें सारी जो भी दिमाग में टेंशन है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं हो पाया, वो सब कुछ बाबा को दे देना है और दिमाग से बिल्कुल लाइट हल्के फरिश्ता स्वरूप उड़ते रहना है ना। बाबा क्या समझा रहे हैं कि कैसे रहना है भैया, एकदम लाइट हल्का रहना है ना। दिमाग पे कोई जोर मत डालो, है ना। सब कुछ जी बहुत ये नहीं डालते मैं आप भी मत डालो,
आप भी मेरी मतलब नेचर भी ऐसी जी है, जी मतलब मैं अभी थोड़ा डीपली लेती हूँ। जी जी अभी क्या होता है ना, बाबा के जब हम ज्ञान में आते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत परिवर्तन होता है, मतलब जमीन आसमान का परिवर्तन हो जाता है ना। जो भी हमारे संस्कार हैं पुराने, है ना, वो सब चेंज हो जाते हैं। अब तो ये देख लो भाई, ये कि जरूरी जाना है एक क्यूरियोसिटी अंदर से। जी, नहीं तो जी। हमारे के उधर मालवी घर के पास ही थे ना, जी जी इन्होंने कहना मेरे साथ में चलती, मैंने कहा मैं नहीं जाना, अरे क्यों, मेरे नहीं पल्ले कुछ भी पड़े, ऐसे था। नहीं नहीं देखिए, इसमें ना आपका ही, आप जब आ रहे हैं ना, तो आपकी जन्मों जन्मों के पाप कट रहे हैं, है ना। कदम रखने से ही ना बाबा के घर में हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट रहे हैं, जो हम गलत दिशा में चल रहे हैं। इससे देखो क्या फायदा है, एक तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। उसके बाद आपके जो रिश्ते हैं, है ना, रिश्ते जो भी आपकी आत्माओं से खराब हो गए या कुछ भी है, तो वो बाबा ठीक करवा देता है ना। आपकी जीवन की हर चीज 100% जो प्रॉब्लम है ना आपके जीवन की, वो सब सॉल्व हो जाती है। कोई प्रॉब्लम बचेगी ही नहीं आपके जीवन में, आप खुशी में बस उड़ते रहेंगे, है ना। बाबा है, सब कर रहा है, हमें तो बस सेवा करते रहना है और बाबा अपने आप चमत्कार करते जाएगा। तो सर्वशक्तिवान परमात्मा का हाथ है आपके सर पे, है ना। ऐसे आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप जो है वो बिल्कुल सुरक्षित हाथों में अब आ गए हो, है ना। और वो आपका कभी भी गलत नहीं कर सकता। आप उसको जब याद करोगे, आप उसको हर क्षण याद करोगे, पल पल, है ना, उसको अपनी खबर दोगे कि बाबा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना, हम इधर जा रहे हैं, है ना। बाबा हम जो है अब क्या कहते हैं, आपका कार्य के लिए इधर जा रहे हैं, है ना, तो आपको हमारा साथ देना है। तो वो आपका हमेशा साथ है, 24 घंटे। आपके माँ बाप तो फिर भी, या बच्चे भी हैं, जब आप सो रहे हो तब साथ नहीं है, लेकिन आप सो रहे हो तब भी वो आपके साथ है ना। आप उसकी गोद में सो रहे हो, उसकी गोद में उठ रहे हो। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जितना वो लाड करते हैं, जितना वो प्यार करते हैं, है ना, ऐसा प्यार हमें कोई भी नहीं कर सकता, है ना। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे हैं, वह झट अखबार में के लिए मैटर लिखकर तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज डाली जाती है तो उन्हों को दृष्टि भी देनी है। अभी शिव जयंती में तो 2.5 मास है, तुम बहुत काम कर सकते हो। इन दोनों में छप जाए शिव जयंती, इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, यह सबको मालूम पड़ जाए। अखबारें तो दूर तक जाती हैं। सेंसिबल एडिटर जो होते हैं, धर्मी ख्यालात वाले होते हैं, वह पैसे नहीं लेते हैं। यह तो सबके कल्याण के लिए है ना, सभी आत्माओं के कल्याण के लिए है ये, है ना। क्योंकि सारी ब्राह्मण आत्माएं जो है वो सत्युग में जाने वाली हैं, तो अखबार वाले भी जो है वो पैसे नहीं लेते हैं। करके थोड़ा खर्चा होगा, हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य यह नहीं जानते कल्याण अकल्याण किसको कहा जाता है। कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजयमाला में आएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, बहुत थोड़े बच्चे विजयमाला में पिरोए जाएंगे, जो दिन रात बाबा को याद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, है ना, और हर श्रीमत पे उनके हिसाब से चलेंगे। तो वो बच्चे जो है फिर विजयमाला में पिरोए जाएंगे, बाकी फिर प्रजा बनेंगे। यह है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का, है ना। जो हम सिखा रहे हैं वो क्या है, राजयोग। इससे क्या होगी, राजाई प्राप्त होती है। लिमिट है, इतने राजाएं बनने हैं, जास्ती बन न सके। जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे,
इनका झट पता लग जाएगा कि यह राजाई कुल में आ सकते हैं। जिनकी जो सोच है वो बहुत ऊंची होगी, है ना, सबका कल्याण का सोचेंगे तो वो ही राजा रानी बनेंगे, है ना। और जो ऐसा है कि नहीं सिर्फ मेरा परिवार हो, है ना, जो इस तरह की सोच के लोग हैं तो फिर वो राजा नहीं बन सकते। एक बात मेरे फादर कहते थे जी तपो राज ते राजो नर। जी जी तप करेंगे तो राजा बनेंगे, हाँ। राज मिलेगा। जी जी तो फिर राज के ऊपर तो कोई कुछ है नहीं, फिर पर अहंकार आ जाता ना उसके बाद। हाँ, नहीं अहंकार नहीं करना है ना। देखो ये आत्मा है हम, तो किस चीज का अहंकार, ये शरीर तो देखो जाना है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अहंकार क्या होता है पर फिर भी तपस्या करते हैं ना कि जी जैसे मोदी जी बन गए। नहीं तो ये ड्रामा में था, ड्रामा में होना था, है ना। ऐसे तो शाहरुख खान है ना, और क्या कहते हैं इतनी सारी मतलब सभी अपने अपने आत्मा की जर्नी पे है ना। तो उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत कुछ अच्छा कार्य किया होगा, इसलिए इस जन्म में उनको ऐसा मिला, है ना। हम अब इस जन्म में अच्छा कार्य करेंगे तो हो सकता है अगला जन्म हमारा बहुत अच्छा हो जाए, उनका नहीं हो अच्छा उस समय वो जो है वो हमारी पोजीशन में हो। तो ये तो ड्रामा है, ये तो चलता रहता है, कभी किसी को अच्छा पद मिल जाता है, कभी किसी को। तो ये ड्रामा में चलते, इसमें हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है। हर आत्मा जो है वो अपनी जर्नी पे है, अपने जो अब हमको जो मिला है उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना है ना। जो भी परमात्मा हमको दे रहा है वह बहुत अच्छा है, वह उसमें हमें संतुष्ट रहना है। तो इसी में ही जो है आपका भी कल्याण है और सबका कल्याण है इसमें। जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता लग जाएगा कि यह राजाई कुल में आ सकते हैं। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत हैं, सब सेंटर्स एक जैसे तो चल न सके। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छे से चलाते हैं, कोई पर ग्रहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अब दिन नजदीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारियां भी होती जाती हैं, आपदाएं भी आनी हैं, बहुत थोड़ा समय है, योग लगाने में बड़ी मेहनत है। बाबा क्या कह रहे हैं, योग लगाने में बड़ी मेहनत है। तो हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा योग लगाना है ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि मोहब्बत करो, है ना। शिव बाबा से जो हमारे परमात्मा है उनसे आप मोहब्बत करेंगे तो आपका जो मेहनत है वो बहुत सहज हो जाएगी, आपको जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। क्या बोल रहे हैं भैया बाबा? ध्यान लगाना। क्या बोल रहे हैं? मोहब्बत करो। क्या बोल रहे हैं शिव बाबा हमसे? बोलिए भैया। मैं बोलूं? जी मैं तो सोचा आप कोई कह रहे भैया। नहीं मैं आपको कह रही हूँ ना। क्या कह रहे हैं बाबा? शिव बाबा कह रहे हैं कि मेरे से मोहब्बत करो, प्यार हाँ, करो। बाबा जो है वो प्यार का मुखा है, हमारी आत्मा भी प्रेम की मुखी है। शिव बाबा से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, प्रेम में आत्मा जो है वो झूमती रहे, नाचती रहे, खुशी में गाती रहे, है ना। तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे बच्चे बैठ जाते हैं योग में, बड़ा सुबह सुबह ना 2 बजे उठ के और अलार्म लगा के बैठ जाते हैं और फिर सो गए वहीं पे क्लास में, है ना। तो इससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा ना, है ना। आप उठे भी लेकिन आपका योग नहीं लग पाया। इससे अच्छा है कि आप बाबा को याद करते करते घूमते रहो भले, है ना, कोई कार्य करते रहो, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो उससे प्रेम करती रहे, है ना। जैसे हम किसी इंसान से प्रेम करते हैं, ऐसे ही शिव बाबा क्या है, वो ज्योति बिंदु है, हमारी आत्मा के पिता है। तो जब उनसे हम मोहब्बत करेंगे
जब उनसे आप प्रेम करेंगे तो योग जो है वो अपने आप लग जाएगा, है ना। फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना, कि आप दिन भर, बहुत आत्माएं हैं दिन भर बैठी रहती है लेकिन योग नहीं लगता उनका। तो इसीलिए बाबा जो है हमें आसान तरीका बता रहे, सहज तरीका, ताकि आपका जो है वो योग लग जाए। इतने राजाएं बनने हैं, बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत हैं, सब सेंटर्स एक जैसे तो चल न सके, कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं, कोई पर ग्रहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अब दिन नजदीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारियां भी होती जाती हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि लड़ाई की तैयारी चल रही है दुनिया में, रशिया अटैक करेगा अभी किसी देश के ऊपर, है ना। तो सभी जो है विनाश होना है, पृथ्वी का अभी विनाश होना है। 2020 से विनाश चालू हो गया, 2020 से 2030 तक विनाश चलना है पृथ्वी का। तो कन्वर्जन होना है। अगर हम बाबा को याद करेंगे तो बहुत हल्के होके परमात्मा के पास हम चले जाएंगे, और अगर शिव बाबा को याद नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो फिर क्या है, हम संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को, है ना। और ये क्या है, अब कलयुग तो खत्म होना है, सत्युग आना है ना। 2036 तक सत्युग की आज हो जाएगा स्थापना, तो ज्यादा समय अब बचा ही नहीं है ना। बिल्कुल नेग्लिजिबल समय है, एक साल तो कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो लड़ाई है वो उसकी तैयारी चल रही है, आपदाएं भी आनी है। अभी तो थोड़ी सी आपदा आई है, कोरोना, अभी इसके पिताजी आने वाले हैं कोरोना के, है ना। तो बहुत आत्माएं जो है वो शरीर छोड़ेगी, है ना। तो ये सब बिल्कुल आपको नॉर्मल दिखाई देगा। आपने कोरोना में तो देखा ही, करोड़ों आत्माएं चली गई, है ना। करोड़ों आत्माओं ने अपना शरीर छोड़ दिया, किस तरह से डेथ हुई, सब हमारे सामने ही है ना। तो 2020 से विनाश चालू हो गया है, अभी बहुत जो है नाजुक समय आने वाला है। बाबा हमें मुरली में बता रहे हैं, है ना, कि बहुत नाजुक समय आने वाला है। और आप जो आए हैं यहाँ पे, वो आप कौन है, देव आत्मा है ना। आपको परमात्मा खींच के लाया है यहाँ पे, आप खुद नहीं आए, है ना। आपको कौन लेके आया है यहाँ पे, परमात्मा ही लेके आया है ना। ये सब उसी का ड्रामा रचा हुआ है ना। कैसे देखिए उसने ड्रामा रचा है, हम कहाँ बैठे थे ग्वालियर में, है ना, और कैसे बाबा ने सब आत्माओं से हमें मिलवाया। तो ये परमात्मा का ही सब ड्रामा है ना। तो वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह हमारा भाग्य, ऐसे ही हमें करते रहना है। अगर योग में रह गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो रॉयल घराने में आ न सके, है ना। अगर योग में हम नहीं रहेंगे, परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे, तो फिर रॉयल जो सत्युग है उसमें हम आ नहीं सकते, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी भी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाएं, नौकर बनेंगे, है ना। जो बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते, है ना, और मतलब इग्नोर करते हैं, है ना। तो इस तरह ऐसा नहीं करना है हमको। परमात्मा के लिए हमेशा एवर रेडी, एवर हेल्दी, एवर हैप्पी। बाबा क्या कहते हैं, तो मुरली पढ़नी है ना। एक कॉपी भी रखनी है आपको, तो आप पॉइंट्स नोट करो, है ना। जो आपको पॉइंट्स लग रहे कि या ये पॉइंट हमको बहुत अच्छा लगा जो आज बाबा ने हमें बताया, तो उसको नोट करते जाओ, है ना। मैं भी देखिए कॉपी रखती हूँ हमेशा ना, कितनी कॉपियां भर दी मैंने। तो आपको भी कॉपी रखनी है अपने पास। ये पढ़ाई है ना, ये ज्ञान है, ये पढ़ाई है। इसमें जो आपको पॉइंट्स बता रहे हैं बाबा, वो सब नोट करने हैं आपको, है ना। ताकि आप फिर कॉपी खोलो, देखो कि कल मैंने क्या सीखा, है ना। ये खुद हमारा पर्सनल रिवीजन होता रहे, है ना। पद ऊंचा पाना है तो एवर एडवर्टाइज करनी पड़े, नहीं तो उल्हाना
देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं। अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है। उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। बाबा क्या कह रहे हैं, न्यूज़पेपर में ये भी दिखाना है कि